Hello students, welcome to the lecture number 30 of your subject operating system, and this is lecture number 6 of your unit 3 and 4. Myself Professor Dipali Jain. So hope you all are doing good. So let's see the today's lecture outline. Topics to be covered in today's lecture. Lecture number 6 as your solutions of critical section problem is already running, and I have completed one type of semaphore, the introduction of semaphore already in your previous lecture, right? So today I will complete the binary semaphore. This is the second type of semaphore. Let's see the binary semaphores, right? बाइनरी सेमाफोर, एज आपको नेम से पता चल रहा होगा, बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? 0 और 1, राइट? 2 वैल्यूज, राइट? तो जो बाइनरी सेमाफोर है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूटेक्स लॉक, इसको दूसरे नेम से जो है म्यूटेक्स लॉक से भी जानते हैं. तो इन केस द क्वेश्चन आस्क इन जीटीयू एग्जाम कि एक्सप्लेन द म्यूटेक्स लॉक, तो आपको पूरा बाइनरी सेमाफोर ही उसके अंदर एक्सप्लेन करके आना है. इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज. तो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? 0 एंड 1. तो इसके अंदर 2 ही वैल्यू जो है सेमाफोर के अंदर पास होगी. इट्स वैल्यूज इनिशियलाइज टू 1. तो इनिशियली अपन जो वैल्यू है वो 1 इनिशियलाइज करते हैं. तो यू विल सी इन द एल्गोरिथम कि हम कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद कैसे एल्गोरिथम में एंट्री सेक्शन लिखते हैं और कैसे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के बाद हम एग्जिट सेक्शन का कोड लिखते हैं. It is used to implement the solution of critical section problem with multiple processes. तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जो पीटरसन सॉल्यूशन था अपना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, जो इसके पहले टॉपिक आया था, राइट? तो उसके अंदर 2 प्रोसेस के ऊपर ही वो क्या था? एप्लीकेबल था. अब जो बाइनरी सेमाफोर्स आए हैं, राइट, तो वो मल्टीपल प्रोसेस के लिए थे. तो जो लिमिटेशन थी पीटरसन सॉल्यूशन की, दैट इज रिकवर बाय द बाइनरी सेमाफोर्स. सो लेट्स सी द प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सेमाफोर. तो 2 टाइप के आपके कोड होते हैं, एज यू ऑल नो कि एंट्री सेक्शन का कोड है उसको हम किस नेम से यहाँ पर राइट डाउन करते हैं? डाउन के नेम से. और जो एग्जिट सेक्शन का कोड होता है सो उसको हम अप के नेम से जो है वो राइट करते हैं. एंट्री सेक्शन का कोड डाउन, राइट? तो आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए पहले इस एंट्री सेक्शन के कोड को क्या करना पड़ता है? रन करना पड़ता है. ओके, so let's see the code. और binary semaphore is more useful as compared to the काउंटिंग सेमाफोर, क्योंकि बाइनरी सेमाफोर में जैसा मैंने आपको बोला 2 ही वैल्यू होती है, 1 या फिर 0. और जो काउंटिंग सेमाफोर है उसके अंदर वैल्यू क्या होती है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में होती है, राइट? तो वहाँ पर हमको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू द बाइनरी सेमाफोर्स. तो लेट सी द कोड. यहाँ पर जो कोड लिखा है पहले मैं उसको रीड आउट कर रही हूँ. आफ्टर दैट आई विल पास द वैल्यूज. में वैल्यूज को यहाँ पर पास करके आपको इस एल्गोरिथम को रन करके एक्सप्लेन करूंगी. डाउन से आपको एक्सप्लेन होना चाहिए कि किसका कोड है? एंट्री सेक्शन का कोड है. और यहाँ पर काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर्स के अंदर डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जो पास किया है सेमाफोर को, उसका नाम है बी सेमाफोर, राइट? क्या है? बी सेमाफोर. और यहाँ पर S4 जो, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि जो सेमाफोर है वो क्या होते हैं? इंटीजर वैल्यूज को पास करते हैं, और वो प्रोसेसेस जो है वो इंटीजर वैल्यूज को म्यूचुअली क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव मैनर के अंदर यूज करते हैं. तो यहाँ पर S क्या है? आपका इंटीजर वेरिएबल है. और सेमाफोर का नेम जो है बी सेमाफोर है, ताकि आपको डिफरेंस पता चले काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर के बीच में. इफ S डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर 1 होगी, क्योंकि बाइनरी है तो 1 या 0 होगी, तो S इक्वल टू अगर 1 है, इफ ए स्लॉट इज अवेलेबल इन द क्रिटिकल सेक्शन देन लेट द प्रोसेस एंटर इन द क्यू. तो आपका प्रोसेस जो है वो कौन सी क्यू में आ जाएगा? वेटिंग क्यू के अंदर आ जाएगा. जैसे ही आपके S डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 होता है, तुरंत ही ये लूप स्टार्ट होगा और S की वैल्यू वापस 1 से क्या बन जाएगी? 0, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप वैल्यू 1 रख सकते हो या फिर 0 रख सकते हो. सो इनिशियलाइज द वैल्यू टू 0 सो दैट नो अदर प्रोसेस कैन रीड इट एज 1. तो एक प्रोसेस अभी आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने जा रहा है, राइट? तो दूसरा प्रोसेस जो है वो एंटर ना हो, इसके लिए हम तुरंत ही 1 से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 कर देंगे, और उसकी जो नेक्स्ट अदर प्रोसेस है उसकी अवेलेबिलिटी को यहाँ पर हटा देंगे. अगर नेक्स्ट प्रोसेस अगर अब की अवेलेबिलिटी अगर हम यहाँ पर चालू रखते हैं तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी सिंक्रोनाइजेशन के लिए. तो आपका क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम एक ही
प्रोसेस हो, इसी रूल को फॉलो करने के लिए यहाँ पर एक बार एस डॉट वैल्यू को 1 रखा है, देन सेकेंड टाइम तुरंत ही उसकी वैल्यू को एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 0 रखा है इनिशियलाइज। एल्स पुट द प्रोसेस पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आप रखते हैं इन एसएल, एसएल वहाँ पर एक स्लॉट होता है। तो अगर आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, तो वो जो प्रोसेस जो वेटिंग क्यू में था वो किस में चला जाएगा, ब्लॉक्ड क्यू के अंदर, और स्लीप जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्या होगा, रन हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि ये जो डाउन का पूरा कोड लिखा हुआ है एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 है, मीन्स हमको स्लॉट की अवेलेबिलिटी, तो वहाँ पर प्रोसेस जो है वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी, तुरंत ही हम एस डॉट वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 इनिशियलाइज कर देंगे, जिससे कोई और प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या अचीव करना है, प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करना है, राइट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स मीन्स ऑलरेडी कोई फंक्शन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो हम उसको किस में डालेंगे, ब्लॉक्ड क्यू के अंदर पुट करेंगे प्रोसेस को। तो ये आपके एंट्री सेक्शन का कोड है, राइट, आपको समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोसेस है P1 P2, राइट, तो s डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो हमने इनिशियलाइज किया s की वैल्यू को 1, तो यस इक्वल टू 1 है, तो P1 प्रोसेस किस में चला जाएगा, आपका क्रिटिकल सेक्शन में, और ये लूप स्टार्ट होगा, s डॉट वैल्यू इक्वल टू तुरंत ही क्या हो जाएगी, 0 इनिशियलाइज हो जाएगी, राइट। तो उस टाइम पे दूसरा जो प्रोसेस है P2, और अगर इन केस P3 है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। अगर हम s की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 0 यहाँ पर पास होगा, s डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, नो दिस टाइम इट इज 0, तो यानी कि स्लॉट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत ही क्या होगा, जो अदर प्रोसेस है वो जो प्रोसेस है वो किस में जाएगा, ब्लॉक्ड क्यू के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर आपका एंट्री सेक्शन का कोड जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। नेक्स्ट लेट्स सी द एग्जिट सेक्शन का कोड, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस जो है वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में जो शेयर्ड कोड है उसको एक्सेस कर लेता है, तो उससे निकलने के बाद उसको क्या रन करना पड़ेगा, एग्जिट सेक्शन के कोड को, ताकि कोई और प्रोसेस जो ब्लॉक्ड क्यू में है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सके और स्लीप मोड से वो रनिंग फेज के अंदर आ सके। तो ऐसा ही ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि एग्जिट सेक्शन का जो कोड है उसका नेम जो है यहाँ पर मैं अप यूज़ करती हूँ, आपको अलग अलग नेम मिल सकते हैं इसके अंदर, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि इसको और अदर नेम से आपको बुक में किस वे में मिल सकता है, राइट। तो लेट्स सी द एल्गोरिथम लाइंस ऑफ अप एग्जिट सेक्शन कोड। B semaphore binary semaphore and S is the integer variable if S dot L is empty, यानी कि आपका जो slot है, अगर an empty suspended process list implies that no process have ever tried to get enter in the critical section, कि कोई प्रोसेस जो है उसके अंदर एंटर होने के लिए ट्राई नहीं कर रहा है। अगर वो खाली है तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और वो तुरंत ही इंडिकेट करेगा कि अदर प्रोसेस अब जो है वो आ सकता है, क्योंकि ये एग्जिट सेक्शन का कोड है। इसमें हमारा मेन टास्क क्या है, ये शो करना कि S की वैल्यू जो है अब 1 हो चुकी है और अदर प्रोसेस अब जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए रेडी है कि वो आ सकते हैं। अगर आपका स्लॉट एम्प्टी नहीं होता है, खाली नहीं होता है, तो किस में जाएगा, ये एल्स के अंदर। सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम द स्लॉट में से कोई एक प्रोसेस को आप सेलेक्ट करोगे, उसको क्या करोगे, वेकअप करोगे। जैसे आपने एंट्री के सेक्शन में स्लीप फंक्शन का यूज किया है, तो यू नीड टू यूज द वेकअप फंक्शन इन द एग्जिट सेक्शन कोड, राइट। इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन वेकअप द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द ब्लॉक्ड क्यू। तो जैसे ही अगर वो खाली नहीं है तो क्या करते हैं, तुरंत ही वेकअप करते हैं जो आपकी ब्लॉक्ड क्यू के अंदर फर्स्ट नंबर का जो प्रोसेस ब्लॉक हुआ क्यू के अंदर है, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो करता है। तो जो ब्लॉक्ड क्यू में फर्स्ट नंबर पे प्रोसेस गया होगा वही प्रोसेस जो है आपका फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, वेकअप होगा, और वो ही किस में एंटर कर सकता है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है, राइट। तो ये आपके एग्जिट सेक्शन का कोड है जो आपको राइट करके आना है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। आपको आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर लिख कर दिया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। नाउ लेट्स सी हाउ इट इम्प्लीमेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि यहाँ पर हमको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे मिलता है, जो कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए।
Let there be two processes P1 and P2 and a semaphore S is initialized as 1. क्योंकि semaphore S क्या है आपका इंटीजर वेरिएबल है जो कि शेयर हो रहा है किस किस के बीच में, आपके जो मल्टीपल प्रोसेसेस है उनके बीच में क्या होता है, यूज़ होता है, उसके बीच में हम उसको सिंक्रोनाइज करते हैं. तो अभी आपने देखा होगा कि जब आपने काउंटिंग सेमाफोर स्टडी किए थे तब भी एस हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल यूज़ किया है, और अभी जो बाइनरी सेमाफोर किए हैं तो दोनों में एंट्री कोड और एग्जिट कोड दोनों में भी हमने किसको यूज़ किया है, इंटीजर वेरिएबल एस का यूज़ किया है. तो आपके पास दो प्रोसेस है P1 एंड P2 और सेमाफोर S जो है वो इनिशियलाइज किया हमने 1. नाउ इफ सपोज P1 एंटर्स इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, CS के अंदर एंटर होता है P1, देन द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर S बिकम्स 0. तो वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आपको अप के डाउन के अंदर मैंने यहाँ पे बताया अगर इक्वल टू 1 है मीन्स P1 एंटर हो गया और S की वैल्यू तुरंत क्या इनिशियलाइज हो जाएगी 0. Right now if P2 want to enter its critical section then it will wait until S is greater than 0. जब तक 0 से ज़्यादा वैल्यू यानी कि S इक्वल टू 1 नहीं हो जाता जब तक P2 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. This can only happen when P1 finishes its critical section and calls up operations on semaphore S. राइट तो जब तक आपका अप यानी कि एग्जिट सेक्शन का कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, P1 अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर देता, तब तक P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकता है. दिस वे म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अचीव्ड, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का रूल क्या बोलता है कि एट ए टाइम केवल एक ही प्रोसेस जो है वो आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होना चाहिए. एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है, शेयर्ड कोड जो क्रिटिकल सेक्शन में रखा हुआ है उसको एक्सेस कर सकता है. राइट तो यहाँ पर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो अचीव होती है, क्योंकि P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो P2 वहाँ पर एंटर नहीं हो पाता है. जैसे P1 अपना टास्क फिनिश करता है तो P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि वो ब्लॉक्ड क्यू के अंदर रखा हुआ होता है. सो लेट्स सी कि मैंने यहाँ पर एक पूरी इमेज जो है यहाँ पर शो की है. इन द 4th नंबर पे आपको राइट डाउन करना है. लुक एट द बिलो इमेज फॉर डिटेल्स विच इज बाइनरी सेमाफोर. स्टेट 1 P1 एग्जीक्यूटिंग इन नॉन क्रिटिकल सेक्शन. तो अभी आपका P1 किस में है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन में है. S इक्वल टू 1 सेमाफोर की वैल्यू 1 हो गई, तो P2 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है किसके अंदर, नॉन क्रिटिकल सेक्शन. नॉन क्रिटिकल सेक्शन मीन जहाँ पर उनका इंडिपेंडेंट कोड है जो नॉन शेयर्ड कोड है. अब P1 एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन, अपडेट्स S इक्वल टू 1, क्योंकि S इक्वल टू 1 था तो P1 एंटर हुआ था. अब अपडेट होकर के S की वैल्यू क्या हो गई 0. अब P2 जो है वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन को ही अभी भी एग्जीक्यूट कर रहा है. स्टेट 3 के ऊपर क्या होगा, अब आपका S इक्वल टू 0 हो गया था, दैट मीन्स P1 is executing the critical section. P2 wants to enter critical section but can't as S इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0 है. जब तक S इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा तब तक P2 जो है वो अब एंटर नहीं हो सकता है. अब P1 जो है वो एग्जिट कर गया है क्रिटिकल सेक्शन को और उसने अपडेट कर दिया S की वैल्यू, तो S इक्वल टू क्या हो गया 1 और एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन, तो S इक्वल टू 1 हो गया. अब P2 जो है सेक्शन S इक्वल टू 1 एंड अपडेट S इक्वल टू 0 और वो किसको यूज़ कर लेगा, क्रिटिकल सेक्शन को. तो यहाँ पर मैंने 4 स्टेट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया कि पहले S इक्वल टू 1 था तो P1 है, फिर S इक्वल टू 0 करेगा वो अपडेट करके, अगेन S इक्वल टू 0 है तो फिर से अपडेट करके 1 करेगा और इस बार P2 जो है वो एंटर हो जाएगा. तो एक बार आपका P1 एंटर हो रहा है, यहाँ पर आपका P2 एंटर हो रहा है. यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन को, फिर देन आपका क्रिटिकल सेक्शन, फिर नॉन क्रिटिकल सेक्शन, देन क्रिटिकल सेक्शन. तो ये जो डायग्राम है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइनरी सेमाफोर विच कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज 0 and 1 एंड एंश्योर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. राइट तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है. इन केस आपको GTU में सेमाफोर का क्वेश्चन आस्क होता है, बाइनरी सेमाफोर का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आपको पहले सेमाफोर का इंट्रोडक्शन जो काउंटिंग सेमाफोर से पहले लिखा था वो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है. उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स के नेम लिखने हैं. आफ्टर दैट आपको बाइनरी सेमाफोर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है. तो आप आंसर कैसे लिखोगे, पहले ये इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखोगे. मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है 7 मार्क्स के आंसर को लिखने के लिए.
तो नंबर 1 पे आपको ये एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 के ऊपर आपको ये लिखना है कि 2 तरह के कोड होते हैं, एक एंट्री सेक्शन का कोड, एक एग्जिट सेक्शन का कोड। एंट्री सेक्शन के कोड को डाउन के नेम से जानते हैं, एग्जिट सेक्शन के कोड को अप के नेम से जानते हैं। तो सेकेंड नंबर पे आपको ये मेंशन करना है। आफ्टर दैट आपको एंट्री सेक्शन का कोड लिखना है पूरा, ये जो एल्गोरिथम यहाँ पर लिखी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, राइट। उसके बाद आपको एग्जिट सेक्शन का ये कोड लिख करके आना है। पूरा ये एक्सप्लेन करने के बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन 3rd नंबर पे लिखना है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, आप चाहो तो केस 1 केस 2 लिख सकते हो कि एस इक्वल टू एक बार 1 है, एक बार एस इक्वल टू 0 है, इस तरीके से। 4th नंबर पे आपको ये पूरी इमेज बना करके आनी, जो मैंने स्टेट वाइड शो किया है P1 और P2 दो प्रोसेस का एग्जाम्पल लेकर के, और यहाँ पर पूरा जो डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो सेमाफोर का टॉपिक है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के लिए जो टॉपिक बनाता सॉल्यूशन, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल सी द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, राइट। तो सेमाफोर का कंप्लीटली टॉपिक आपको GTU के अंदर 7 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है, काउंटिंग सेमाफोर एज वेल एज द बाइनरी सेमाफोर। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर।